वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भौतिक विज्ञान से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 201 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या है? तो इसका तो ऑप्शन बी जूल है, कार्य का मात्रक। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते आपको कमेंट करके हमें बताना है, खुद का टेस्ट देना है। इसका उत्तर ऑप्शन बी दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या एक खगोलीय इकाई से संबंधित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से खगोलीय इकाई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पारसेक किसकी इकाई है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी दूरी की इकाई है पारसेक। अगला क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। अगला क्वेश्चन, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या होती है? तो इसका लक्स होती है भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई। अगला क्वेश्चन, कैंडेला किसका मात्रक है? तो इसका तो उत्तर ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी जूल है ऊर्जा की एसआई इकाई। अगला क्वेश्चन, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट होती है हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है डेसिबल है, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो इसका उत्तर करंट, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत प्रभाव को मापने की इकाई है एम्पियर। विद्युत प्रवाह कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट बॉल को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके? इसका उत्तर ऑप्शन बी क्षैतिज से 45 का कोण के मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके। अगला, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो तब मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम होता है। अगला, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने सर आइजैक न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। अगला क्वेश्चन, बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी ऊर्जा। तो बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण का प्रकथन है। अगला क्वेश्चन, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी पास्कल के नियम पर कार्य करता है द्रव चालित ब्रेक। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है यहाँ परमाणु का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। अगला क्वेश्चन, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा इनमें से क्या होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी द्रव्यमान होती है इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी बल की इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। अगला क्वेश्चन, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है साबुन, इसलिए साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है?
तो इसका उत्तर ऑप्शन है ऊर्जा का मात्रक है न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन, अंडा मृदु जल में डूब जाता है लेकिन नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्यों तैरता है अंडा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है इसलिए। अगला क्वेश्चन है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते रहते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सदिश राशि है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, वेग सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्यों होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है और जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। अगला क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन, रॉकेट कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन न्यूटन का तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। अगला क्वेश्चन, एक पेंडुलम से दोलन करने वाली लोलक पर आधारित घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो क्या होगा? तो इसका उत्तर घड़ी सुस्त हो जाएगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, पुष्ट तनाव। पुष्ट तनाव के कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है। अगला क्वेश्चन, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, फर्मी मीटर है लंबाई की न्यूनतम इकाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ताप की इकाई क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, ये सभी। तो सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ये सभी है ताप की इकाई। अगला क्वेश्चन, आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन है पुतली कहते हैं आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है? तो ऑप्शन सी, रेटिना पर बनता है मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन, फेथोमीटर। फेथोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, समुद्र की गहराई। तो फेथोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सागर नीला क्यों दिखता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उस पर गिरने से बिखर जाता है इसलिए सागर नीला दिखता है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्टर में किस लेंस का इस्तेमाल होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है उत्तल लेंस का उपयोग होता है प्रोजेक्टर में। अगला क्वेश्चन, किस घटना के कारण पानी में डूबी हुई छड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई छड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, गाल्टन ने। गाल्टन ने पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है तो कहाँ चलती है? इसका तो ऑप्शन है ठोसों में चलती है। अगला क्वेश्चन, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, 30-40 डेसिबल होती है साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता। अगला क्वेश्चन, पुरुष की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व अधिक होता है। ऑप्शन डी, तारत्व अधिक होता है। तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, हवाई जहाज़ की उड़ान भरना। तो हवाई जहाज़ की उड़ान भरने के कारण काफ़ी आवाज़ आती है। अगला क्वेश्चन, रडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है रडार की कार्यप्रणाली। अगला क्वेश्चन, एकॉस्टिक विज्ञान है तो किससे संबंधित है एकॉस्टिक विज्ञान? इकोस्टिक। इसका उत्तर ऑप्शन बी, ध्वनि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं तो क्या कहते हैं? इसका उत्तर ऑप्शन डी, फोटोन कहते हैं।
अगला क्वेश्चन, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, हाइगेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था प्रकाश का तरंग सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, मैक्सवेल ने की है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज। अगला क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है, ग्रेमाल्डी ने यह दिखाया था कि प्रकाश के तरंगों का विवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन। क्वेश्चन नंबर 250 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, रोमन ने ज्ञात किया था प्रकाश का वेग सर्वप्रथम। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।